में बच्चों में अचानक बढ़े रहस्यमयी निमोनिया के मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में बढ़ रही इस बीमारी को देखते हुए सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद भारत के कई राज्यों में इस बीमारी को लेके एडवाइजरी पर चर्चा शुरू हो गई है। भारत समेत पूरी दुनिया की टेंशन इस बीमारी को लेकर बढ़ने लगी है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हालात पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने मैक्स के सीनियर डॉक्टर से बात की है। सुनिए इस बीमारी पर उनका क्या कहना है। चीन में इन दिनों एक बीमारी चल रही है रहस्यमय। क्या है ये बीमारी और किनको हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.एम. छाबड़ा जी, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं मैक्स हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू तरुण जी, नवोदय टाइम्स को आमंत्रित करने के लिए। सर, चीन में इन दिनों जो एक बीमारी चल रही है जिसका नाम रहस्यमय कह रहे हैं, क्या है ये बीमारी? जो आज बीमारी चल रही है निमोनिया की बीमारी है, बच्चों में ज्यादा कॉमन हो रहा है। ये निमोनिया वही रेस्पिरेटरी डिजीज है जैसे हमने देखा था 2019 में कोविड के टाइम में। तो वो बीमारी चाइना से ही आई थी, वुहान से आई थी 19। ये बीमारी सेम है, इसका अभी तक पता लगता है। इसको मिस्ट्रीज डिजीज या रहस्यमय बीमारी कह रहे हैं, इसका कारण पता नहीं लग पाया। इसके वैसे ही होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक निमोनिया हो जाता है या वायरस है या एटिपिकल बैक्टीरिया है, इस बीमारी का पता नहीं लग पाया। इस बीमारी को हमें पता करना है क्या है, और जो इसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज वैसी ही होती है जैसे निमोनिया, जैसे कोविड में हुआ था। तो इसमें जो लक्षण आ रहे हैं वही खांसी आना, बुखार, सांस में दिक्कत, वही ऑक्सीजन लेवल गिर जाते हैं, और जितना ही माइल्जिया होता है। और इसमें ये भी पाया गया है कि लूज मोशन हो जाना या वॉमिटिंग हो जाना, ये भी लक्षण आ जाते हैं। तो इस बीमारी का अभी तक पता नहीं लगा। ये बहुत घातक बीमारी है, इसको हमें स्प्रेड करने से रोकना है। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर ये चाइना से आई है तो चाइना में ही रोक देंगे तो ठीक रहेगी, अदरवाइज दूसरे कंट्री में चलेगी, बाय एयर चलेगी, कोई ट्रेवलर है उसके थ्रू चलेगी, या बाय ट्रेन चलेगी, वो कहीं भी चाहिए। लोकल एरिया से अगर दूसरी जगह स्प्रेड हो उसको हमने रोकना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, ये जो बीमारी है ये किन लोगों में होने का ज्यादा खतरा है? ये देखो तरुण जी, वहां ये पाया गया है मैक्सिमम जो हो रही है ना, बच्चों में हो रही है। बच्चों में पाया जाता है, उनको निमोनिया हो रहा है। बच्चों की कैटेगरी अगर हम लें तो जन्म बच्चे से लेके 12 साल तक हम पीडियाट्रिक ग्रुप में मानते हैं, उसके बाद अडल्ट पे आ जाते हैं। तो ये जितनी मैक्सिमम बच्चे जो अफेक्ट हो रहे हैं निमोनिया से कर रहे हैं, वो बच्चों में पाई जा रही है ज्यादातर। क्या ये बीमारी हिंदुस्तान में भी आ सकती है? तरुण जी, आपने सही फरमाया, हिंदुस्तान नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ही इस बीमारी से सोच रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सब ही इससे दुखी है। क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ कोई फूंक देता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड WHO जो डिक्लेयर करेगा जब इसको, तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही ये मैसेज आना चाहिए कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए।